हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पे आपको बताने वाला हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जावा में। एक्चुअली यहाँ बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि एब्स्ट्रैक्शन है क्या, काम कैसे करता है, एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं। तो आज मैं ये सारा डाउट आपका क्लियर करूंगा कि एब्स्ट्रैक्शन को बता के कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, हम एब्स्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं जावा में, और एब्स्ट्रैक्शन बोलने का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को छिपा लेना, किसी को दिखाना नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ भी वही टर्म है, मतलब ये कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ओप्स का एक कंसेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर का एक कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं, कोड को सिक्योर करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लो कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हम लोग जाते हैं एटीएम मशीन में। एटीएम मशीन पे जब पैसा निकालने जाते हैं तो क्या शो होता है कि भाई आप एक पिन एंटर करो। आप एक पिन एंटर करते हो यहाँ पे, और वेरीफाई मतलब पिन एंटर करके इस पे ओके पे क्लिक करते हो, फिर आप अमाउंट एंटर करके यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करते हो। तो यहाँ क्या होता है, हम लोगों को सिर्फ अपना फंक्शनलिटी दिख रहा होता है। फंक्शनलिटी मतलब क्या, हमारा जो सॉफ्टवेयर फंक्शन कर रहा है वो हम समझ रहे होते हैं कि भाई यहाँ अगर एंटर पिन मांग रहा है तो हमने अपना पिन एंटर किया और इस बटन पे प्रेस कर दिया। इस पे जब वो मांग रहा है कि भाई अपना आप अमाउंट एंटर करो, आपने अमाउंट एंटर किया और यहाँ पे अपना ओके किया, आपका पैसा विड्रॉ हो गया। हम लोग क्या देखते हैं कि सिर्फ उसका फंक्शनलिटी देख लिया कि हाँ ये ऐसे हम क्लिक कर रहे हैं और ये सारा ऑपरेशन हो क्या रहा है। इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली बोलने का मतलब ये कि ये अपने सर्वर पे कैसे डेटा को कॉल कर रहा है। मान लो कि ये सर्वर है इसका, तो यहाँ से ये सर्वर पे डेटा को कैसे कॉल कर रहा है, हमारे पिन को कैसे वैलिडेट कर रहा है, हम कैश को कैसे वैलिडेट कर रहा है, कौन सा सर्वर यूज किया गया है, इंटरनली कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, कैसे मेथड को कॉल किया जा रहा है। ये सब हमें कुछ नहीं पता चलता, बस हम एक अपने फंक्शनलिटी को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड नहीं देख पाते, मतलब बैकग्राउंड में कौन सा कोड ऑपरेट हो रहा है वो चीज हम नहीं देख पाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, मतलब हाइड समथिंग एंड शो ओनली फंक्शनलिटी, मतलब सिर्फ हम फंक्शनलिटी को दिखाते हैं और इंटरनली जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस चीज को हम छिपा लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि मतलब कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ कि सर आप क्या बोल रहे हो, इससे तो कुछ क्लियर हो नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको जावा की ओर लेकर के कि जावा में कैसे होता है एब्स्ट्रैक्शन और क्या हम बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है। अब मान लो, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब मान लो कि मेरे पास एक क्लास मैं बनाना चाह रहा हूँ और क्लास का नाम मैं रखना चाह रहा हूँ कि एक एक क्लास मैं क्रिएट करता हूँ। मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास का नाम रखता हूँ क्लास। मैं रखता हूँ नाम हीरो बाइक। ठीक है, मैं एक क्लास बनाया हूँ हीरो बाइक, और इसके अंदर मैं दो मेथड बनाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने मेथड बनाया पब्लिक वाइड, और पब्लिक वाइड, और नाम मैं रख देता हूँ इसका इंजन। मैंने एक मेथड बनाया और इस मेथड के अंदर मैं कुछ भी इसका बॉडी, कुछ भी इसके अंदर मैं इसका बॉडी डिफाइन कर देता हूँ। मान लो कि कुछ भी लिखा हुआ है, एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ठीक है। मान लो कि मैं इसके अंदर एक और मेथड डिफाइन करता हूँ जिससे आपको ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ इससे आपका ऑल वो एब्स्ट्रैक्शन आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो कि मैं इसके अंदर एक और मेथड डिफाइन करता हूँ, मैं नाम रख देता हूँ उसका पब्लिक, नाम रख देता हूँ कुछ भी नाम रख देता हूँ। मान लो कि मैंने हैंडल नाम रख दिया, मैंने उसका नाम हैंडल रख दिया। इसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ ठीक है, और मैं इसका नाम रख देता हूँ हैंडल। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया, आप देख सकते हो मैंने एक क्लास बनाया है। क्लास का नाम हमने रख दिया है हीरो बाइक। मान लो कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, मैं एक और क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम रखता हूँ बजाज बाइक। ठीक है,
और मैं इसके अंदर भी दो मेथड डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड इंजन। मैं इसके अंदर भी प्रिंट कर देता हूँ आज इंजन लिख देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो, क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है। उसके बाद मान लो कि मैं एक और मेथड इसके अंदर भी डिफाइन करता हूँ, पब्लिक वॉइड, और इसका भी नाम मैं रख देता हूँ हैंडल। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर भी मैं प्रिंट कर देता हूँ बजाज हैंडल। ठीक है, हमने दो क्लासेस बना दिए, आप देख सकते हो हमने दो क्लासेस बनाए हैं। ठीक है, दो क्लासेस में, दोनों क्लास में लगभग मैंने सेम वर्क किया है, इसमें भी दो मेथड बनाए हैं और इसमें भी दो मेथड बनाए हैं। अब मान लो कि मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ, स्पेस तो कम है लेकिन मैं यहाँ मान लो कि मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं क्लास का नाम देता हूँ, मैं नाम रखता हूँ क्लास का नाम रिपेयर। ठीक है, और यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि इस क्लास को यहाँ कॉल करूँ, मतलब क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम यहाँ मैं क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग। अब मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इन क्लास को यहाँ मैं कॉल करूँ। अगर आप मान लो कि मैं यहाँ कॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारे कोड के फंक्शनलिटी को, अगर मान लो कि हमने बनाया कि हीरो बाइक, मैंने यहाँ हीरो बाइक का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ क्या है कि हमारे फंक्शनलिटी को आप देख सकते हो कि हाँ फंक्शनलिटी क्या है, ठीक है ना, कैसे काम कर रहा है ये चीज। लेकिन अगर देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बाइक का मतलब ये हीरो बाइक या बजाज बाइक का ऑब्जेक्ट ना बना करके मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलने का मतलब कि मान लो कि मैं एक क्लास बनाया बाइक के नेम से, ठीक है, और इस बाइक के अंदर मैंने दो मेथड, जो ये दो मेथड इस दोनों में बन रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि अपने कोड को एक्सट्रैक्ट कर लूँ। एब्स्ट्रैक्ट बोलने का मतलब कुछ छिपा लूँ, मैं अपने फंक्शनलिटी को ना देखने दूं, जैसे ये इम्प्लीमेंटेशन जो किया हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन में ना देखने दूं कोड को, बस मैं मेथड रीड करे और हमारा कोड रन कर जाए। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, जैसे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड इंजन। ठीक है, हमने एक मेथड बनाया। आप देख सकते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसका सिर्फ हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन नहीं होता है। मतलब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, चूंकि ये इस देख सकते हो यहाँ पे मेथड डिफाइन हुआ और यहाँ सेमीकोलन लग गया, तो ये क्या हुआ, इसका बॉडी डिफाइन नहीं हुआ। यहाँ देखो ये इंजन अगर यहाँ बना हुआ तो यहाँ इसका बॉडी डिफाइन है जिसके अंदर लिखा हुआ है इंजन, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसलिए मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया। अब आपको क्या करना है, मैं दूसरा मेथड इसका बनाता हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड, मैंने हैंडल नाम का भी एक एब्स्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं एक क्लास बनाया हूँ एब्स्ट्रैक्ट। अब सिंपल सी बात ये है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ये तो आप मेथड समझ गए होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। तो वैसा मेथड जिसके अंदर सिर्फ हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन नहीं होता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में भी समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होता है जिसके अंदर कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। तो इसके अंदर देखो दो दो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो मैं डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ कि कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो। यहाँ तो कम से कम क्या, एक के अलावा तो यहाँ दो दो है, तो ये हमारा क्लास भी अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। आप अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाते हैं, हम जब आईडीई पे चलेंगे हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि कैसे प्रैक्टिकली होता है ये चीज।
तो देखोगे आप यहाँ पे एरर आ जाएगा अगर आप इसे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करोगे तो। ठीक है, हमने यहाँ बना दिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ हमने एक मेथड तो बना दिया, लेकिन उसका एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं दिखाया गया। एग्जीक्यूटेबल कोड यहाँ है ही नहीं। यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ कोई आके देखता है तो उसे सिर्फ इंजन नाम का एक मेथड दिखेगा, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखेगा। मतलब वो इम्प्लीमेंट में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर कोई इस क्लास को आगे देखता है तो इसके अंदर उसे कुछ नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड बाइक। ठीक है, और यहाँ भी लिख देंगे एक्सटेंड बाइक। बाइक क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दोनों मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो जब तक आप इसका एब्स्ट्रैक्शन खत्म नहीं करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन खत्म करने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप इसके बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, जैसे अगर इंजन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये भी बोला जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं जब तक उसका एब्स्ट्रैक्शन खत्म न कर दिया जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ इंजन जो है, मैं यहाँ हीरो बाइक जो क्लास बनाया हूँ उसके अंदर एक्सटेंड किया हूँ बाइक को, और इसका एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंजन जो इसका मेथड है उसको मैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कर दिया, मतलब एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया। यहाँ मैं उसका बॉडी बना दिया, मतलब इसका एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो गया। अब देखो हमने यहाँ एक्सटेंड किया बाइक को और ये भी एक्सटेंड किया बाइक को, दोनों के अंदर सेम मेथड। इसके अंदर भी इंजन नाम का मेथड है और इसके अंदर भी इंजन नाम का मेथड है। इसके अंदर भी हैंडल नाम का मेथड है और इसके अंदर भी। आप देख सकते हो हमारा यही दोनों मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है। हमने इतना काम कर लिया। अब देखो मेन चीज अब समझना है आपको कि एब्स्ट्रैक्शन कहाँ हुआ। अब देखो, अब जब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने पेरेंट क्लास का। हमारा पेरेंट क्लास कौन सा है, बाइक। obj इक्वल टू न्यू। अब देखो, अब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट कर चाहोगे कि बाइक का ऑब्जेक्ट बना करके और इंस्टेंशिएट करा दे बाइक से, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसके अंदर है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर किसी क्लास के अंदर होता है तो वो क्लास भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। और बोला ये जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं बाइक क्लास का, बाइक हमारा पेरेंट क्लास है, आप देख सकते हो हीरो बाइक जो है वो बाइक को एक्सटेंड कर रखा है। तो यहाँ क्या है, बाइक हमारा एक पेरेंट क्लास है। हम बोल रहे हैं कि हमें ये चीज समझने के लिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हमें पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो फिर डाउट ये आएगा कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, सॉरी बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हो, क्योंकि बाइक तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन तो करेंगे, लेकिन जब इंस्टेंशिएशन की बात होगी तो हम बाइक क्लास को इंस्टेंशिएट ना करके यहाँ पे हम इंस्टेंशिएट करेंगे अपने हीरो बाइक को। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसके लिए भी, बजाज वाले के लिए भी बाइक का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बाइक obj1 इक्वल टू न्यू बजाज बाइक। ठीक है, अब देखो, अब मैं कॉल करूंगा जैसे obj डॉट इंजन। ठीक है, वही obj डॉट हैंडल। ठीक है, और वही फिर कॉल करेंगे obj1। obj1 इसके लिए, मतलब इसके मेंबर मेथड को कॉल करने के लिए obj1 डॉट इंजन, और फिर obj1 डॉट हैंडल। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेथड को क्लोज कर दिया और क्लास को भी क्लोज कर दिया। अब इसको समझिए, देखो अब हमारा ये कोड कैसे हाइड हो, मतलब एब्स्ट्रैक्शन कैसे वहां यहाँ पे हुआ इंप्लीमेंट, वो इस चीज को समझिए। यही मेन कंफ्यूजन होता है कि एब्स्ट्रैक्शन ही समझ में नहीं आया कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो गया। कोड तो हमारा यहाँ दिख ही रहा है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे हुआ। एब्स्ट्रैक्शन ऐसे हुआ, ये देखिए, जब हमारा मेन मेथड कॉल करेगा तो उसे क्या मिलेगा, वो बाइक के ऑब्जेक्ट के थ्रू वो क्या करेगा, अब यहाँ इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जैसे ही देखेगा कि बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वो इसके थ्रू ढूंढने जाएगा इस बाइक क्लास के पास, क्या इसमें कोई इंजन नाम का मेथड बना हुआ है। उसके तो मिल गया इंजन, मतलब ये इंजन तो इसको मिल गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं देख पाया। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो कॉल होगा ये हाइड रहेगा, मतलब ये इंटरनली इस चीज को बस वर्क होगा, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि भाई बाइक कॉल किसको कर रहे हैं, मतलब ये कैसे वर्क, मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख पाएंगे। और कॉल होगा यहाँ से, मतलब ये डायरेक्टली इंप्लीमेंटेशन नहीं देगा आपको, क्योंकि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया, बाइक का।
बाइक हमारा कैसा क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या किया हुआ है? अपने इम्प्लीमेंटेशन के मतलब अपना जो उसका मेथड है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन को बंद किया हुआ है, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखने देगा, सिर्फ कॉलिंग देखने देगा कि यहाँ जब रन करोगे तो एक बार आपका प्रिंट होगा इंजन, और एक बार प्रिंट होगा हैंडल, और दूसरी बार प्रिंट होगा इंजन, बजाज इंजन और बजाज हैंडल। तो आपको क्या पता चलेगा कि हमने तो सिर्फ इंजन को कॉल किया, अब कौन सा मेथड कब कॉल हो रहा है इसके अंदर ये चीज आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा। इसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या हुआ? हमारे कोड को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि भाई कौन काम कर रहा है और कब काम कर रहा है। ओके, ये था हमारा एग्जाम्पल, ये था हमारा एग्जाम्पल सॉरी, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो अब चलते हैं, मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इसका एग्जाम्पल करा के, कि एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।